राम राम, जय हिंद। जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें और नोटिस करनी पड़ेगी, या एक चीज़ तुम लोगों को खासकर और समझनी पड़ेगी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है ये सबसे सेफेस्ट, मतलब सबसे सेफ एग्ज़ाम है, सबसे सुरक्षित। अभी तुम लोग देख रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया। अब इससे समस्या क्या हुई? इससे समस्या सिंपल सी ये हो गई कि वो जो प्रोसेस था 2 महीने की पढ़ाई का, वो दोबारा से करना पड़ेगा और अगला एग्ज़ाम डेट कब आएगी ये भी नहीं पता। अभी पेपर कैंसिल हुआ है कि नहीं इसके बारे में श्योरिटी है नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या समझना है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तुम लोग ये समझो कि ये जो एसएससी का एग्ज़ाम है ये यूपीएससी के साथ साथ सबसे सेफ एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें जो वो क्या कहते हैं लीक होने की दिक्कत है या फिर नकल वाली दिक्कत है, सॉल्वर वाली दिक्कत है। हाँ, ये हो सकता है एक दो कैंडिडेट कहीं पे, एसएससी की बात कर रहे हैं, एक दो कैंडिडेट कहीं पे भी पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन यकीन मानो उनसे कुछ होता नहीं है, वो पकड़ लिए जाते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक इतना स्ट्रांग होता है। अब तो आइरिस स्कैन भी होने लगे हैं, तो इतना कुछ आ गया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि नकल अब हो ही नहीं सकती, सॉल्वर बैठ ही नहीं सकते हैं। समस्या बाकी के एग्जाम में होती है, ठीक है। इसी तरीके से तुम यूपीएससी का एग्जाम देखो, यूपीएससी का एग्जाम तो पेन और पेपर वाला होता है, फिर भी नकल नहीं होती, क्योंकि भैया देखो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसके बाद कोई बंदा जिला चलाएगा, और अगर कोई नकल वाला घूस वाला कोई जिला चलाने पहुंच गया तो यकीन मानो पूरा देश बेच देगा वो। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी तुम एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी तो अभी हमारा टॉपिक है नहीं, जब होगा तब डिस्कस करेंगे। जब तुम एसएससी की तैयारी करते हो तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये सबसे सेफ एग्ज़ाम है, सबसे सुरक्षित एग्ज़ाम है। अब इसकी तैयारी करने में तुम्हें फ़ायदा क्या है? देखो, हाँ, ये मान सकते हैं जैसे कि 2020 में एक बार कांड हो गया था, तुम लोग को याद हो, बहुत बवाल हुआ था 2020 में। उसके बाद एक दो वैकेंसी हैं जिसमें कि AAO की भर्ती अभी तक नहीं हुई 18-19 वाले में। तो ये छुटपुट है, छोटे मोटे जो कांड हैं जो हुए थे कभी, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एसएससी का क्या होता है, वो सिंपल सा तुम्हें एक कैलेंडर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तुम्हें अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो मेहनत है, जो तुम मेहनत कर रहे हो, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, मतलब उसको एक अंजाम तक पहुंचाना है, तो मेरे हिसाब से एसएससी बेस्ट है। क्यों? वो तुम्हें कैलेंडर जारी करके हर एक डेट के बारे में जानकारी दे देता है। और अब एसएससी बहुत फास्ट हो चुका है, 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म कर देता है, उसके बाद वैकेंसी और ज्वाइनिंग। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम इतनी शिद्दत से मेहनत करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो एसएससी के लिए करो। अब एसएससी के लिए जब इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? तो उसमें फ़ायदा सिंपल सा ये होगा कि तुमने जब मेहनत करी है तो उसके बाद जो मेहनत का फल है, और मेहनत का फल कैसे मिलेगा? वो ऐसे ही मिलेगा कि जब तुम मेहनत जो कर रहे हो उसको तुम्हें अंजाम तक पहुँचाना पड़ेगा, और अंजाम तक पहुँचाने के लिए तुम्हारे पास पेपर होना चाहिए, और वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो एश्योरिटी है, जो मतलब सेटिस्फैक्शन है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सुरक्षित है, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। देखो क्या होता है, कई बार दिक्कत इससे नहीं होती कि तुम पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो, दिक्कत कई बार इससे होती है कि हम पेपर दे रहे हैं, कहीं वो किसी और को पहले ना मिल गया हो, ये दिक्कत होती है। कि मौका अगर सबको बराबर मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कि अगर हम फेल भी कर गए तो हमें पता है कि दिक्कत कहाँ पे हुई है, हम अगली बार सुधार लेंगे। अगर हमारे हाथ में पेपर आने के पहले ही किसी के पास पूरी सीट पहुंच चुकी तो वो दिक्कत वाली बात है, उसमें तकलीफ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि एसएससी की जब तैयारी कर रहे हो जान लगा के करो, बाकी एग्जाम की तरफ डाइवर्ट मत हो, क्योंकि प्रोसेस 2-2 ढाई-ढाई साल चलते हैं, एसएससी का प्रोसेस 8 महीने में खत्म हो जाता है। राम राम।